नमस्कार, मैं सागर सटे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने पिछले टॉपिक के ऊपर मतलब एंजल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी सारे जो वीडियो है वो पोस्ट किए हुए हैं, तो वो अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जो एंजल ब्रोकिंग का ब्राउज़र बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और उसके बारे में सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको कैसे यूज़ करना है, फ़ंड कैसे ऐड करने हैं, चार्ट कहाँ से देखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पे आज दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम के ऊपर जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर हमें टाइप करना है trade.angelbroking.com। टाइप करने के बाद हमें ये जो स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ओपन हो जाती है। स्क्रीन ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो इंटर करना है। अभी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट में जितने भी ब्रोकर हैं उनके मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में। तो एंजल ब्रोकिंग के भी 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है और उसमें भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो आप कॉल एंड ट्रेड करके भी ट्रेड डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, दूसरा जो है वेब बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, जिसकी ट्रेनिंग जो है मैं आज आपको देने वाला हूँ। और तीसरा जो ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पीड प्रो, तो उसके ऊपर से भी आप जो है वो ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आइए आज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एंजल का जो ब्राउज़र बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करने। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है हमारा वो इंटर करना है। यहाँ पे आप अगर आपका पासवर्ड गलत हो जाता है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी यहाँ पे आप पासवर्ड नया रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये लॉगिंग हो जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो लॉगिंग हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑप्शन है वो कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पोर्टफोलियो का दिया है, उसके बाद मार्केट हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइजरी, फंड, रिपोर्ट और मोर। ये ऑप्शन जो है वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट में जो शेयर्स बाय करते हैं वो कैसे करते हैं और सेल करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद यहाँ पे ऐड स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो जो भी कंपनी के शेयर्स हमें बाय करने हैं या सेल करने हैं वो कंपनी हमें यहाँ पे सर्च करनी है। ये सर्च बार के ऊपर नीचे आप मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे 4 से 5 वॉच लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पे स्टॉक ऐड करके आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, वही देखेंगे हम। या डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च बार में जो कंपनी के शेयर्स हमें बाय करने हैं वो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे SBI का शेयर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे SBI NSE हो गया, BSE हो गया, फ्यूचर हो गया और नीचे में जो है वो ऑप्शन दिखाई देता है हमें। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस निकाल के हम यहाँ से ऑप्शन में भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। SBI NSE यहाँ पे मैंने लिया है। क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन है साइट का, इसके ऊपर हमें SBI की सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई देती है।
अभी मार्केट क्लोज हो गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख नहीं सकते मार्केट अभी। तो यहाँ पे हमें बीड क्वांटिटी और बीड प्राइस यहाँ पे दिखाई देती है, आर्क्स प्राइस, आर्क्स क्वांटिटी, उसके बाद ओपन, हाई, लो, क्लोज, लोअर सर्किट है, वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है, एटीपी है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, और अपर सर्किट जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई देती है। नीचे में चार्ट का ऑप्शन है, ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चार्ट का जो ऑप्शन है मैं वो आपको बाद में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाय कैसे करने हैं। बाय के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी दी गई है, तो F1 प्रेस करके आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास F1 बटन नहीं है तो प्लस का भी बटन प्रेस करके आप यहाँ पे शेयर जो है वो बाय कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो F2 प्रेस करना है और माइनस का बटन जो है वो प्रेस करना है। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दी गई है। तो हम जानेंगे कि SBI का जो शेयर्स है वो बाय कैसे करना है। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसी तरीके से यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ दी गई है। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक विंडोज़ ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर जो है, नॉर्मल ऑर्डर मैं यहाँ पे प्लेस करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं 5 क्वांटिटी अगर इंटर करता हूँ SBI की, प्राइस जो है क्वांटिटी डिस्क्लोज भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। डिस्क्लोज और हाइड एक ही हो गया, किसी एप्लीकेशन में डिस्क्लोज होता है, किसी एप्लीकेशन में हाइड क्वांटिटी का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें एक्सचेंज में जाने का, एक्सचेंज अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। BSE में बाय करना है तो BSE में भी बाय कर सकते हो। डे वैलिडिटी के ऊपर कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट टाइप में आप यहाँ पे इंट्राडे, मार्जिन और डिलीवरी, ऐसे तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट टाइप है जैसे हमें मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्लेस करना है। यहाँ पे भी तीनों के तीनों प्रोडक्ट टाइप जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको इंट्राडे का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये इंट्राडे का प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट एक्टिव करने के बाद ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मार्जिन सिलेक्ट करने के बाद सबमिट, जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म किया जाता है। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद चाहे तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद हमें ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर शीट में दिखाई देगा, पेंडिंग है या ट्रेड हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। तो अभी जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर बुक के पेज पे लेके जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम अभी ऑर्डर के पेज के ऊपर आ गए। तो जो भी ऑर्डर हमने प्लेस किए वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है अभी रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि लिए मार्केट जो है वो क्लोज था, इसलिए वो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुकी है हमारी। तो जो भी ऑर्डर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद जो हमारा ट्रेड हो चुका है वो हमें ट्रेड बुक में दिखाई देगा। जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन में देखते हैं, नेट पोजीशन जो है वो हमें नेट पोजीशन में दिखाई देगी। यहाँ से हम नेट पोजीशन जो है उसके ऊपर क्लिक करके अगर हमें स्क्वायर अप करना है तो यहाँ से भी हम पोजीशन जो है वो स्क्वायर अप कर सकते हो। M2M प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है नीचे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑर्डर है, जो हमें मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, सेम ऑर्डर उसी ऑप्शन जैसे होता है। तो जो भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं वो ऑर्डर हमें ऑर्डर शीट में दिखाई देगी। ट्रेड जो हमने किए आज के डेट में वो ट्रेड बुक में हमें दिखाई देंगे। नेट पोजीशन जो है वो नेट पोजीशन में दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हो। अगर हमें किसी अदर स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली वो स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अभी यहाँ पे जो कंपनी है वो सर्च करनी है हमें।
और कंपनी सर्च करने के बाद अगर हमें इक्विटी कैश में ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमें EQ लेना है। प्रोडक्ट टाइप में आप इंट्राडे डिलीवरी जो चाहे यूज़ कर सकते हो। वैलिडिटी को कुछ नहीं करना है। प्राइस मार्केट, अगर लिमिट में बाय करना है तो लिमिट में बाय कर सकते हो, जो फ्यूचर प्राइस है। मान के चलो अभी मुझे 175 में बाय करना था, मार्केट प्राइस 178 चालू था, तो मैं लिमिट का जो प्राइस टाइप है वो उसके ऊपर क्लिक करूँगा और जो ऑर्डर है वो प्लेस करूँगा। अगर हम मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मार्केट में प्राइस चालू है अभी लेटेस्ट, उसके हिसाब से वो जो शेयर है उसी प्राइस में बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करना है। क्वांटिटी जो है वो हमें क्वांटिटी जितना डालना है वो डालना है। प्राइस जो है वो प्राइस हमें इंटर करना है। डिस्क्लोज करना है या तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर ऑर्डर सबमिट करना है। जैसे हम ऑर्डर सबमिट करते हैं तो ये जो ऑर्डर है वो हमें पेंडिंग यहाँ पे दिखाई देती है। अभी हमने क्वांटिटी इंटर नहीं की थी इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। यहाँ पे प्राइस 175, तो ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुकी है, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस। तो इस तरीके से हम ये ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं और पोर्टफोलियो में से डायरेक्टली भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। तो जैसे हम पोर्टफोलियो के ऊपर जाते हैं, जो भी हमारी होल्डिंग है उसमें से जो स्टॉक हमें सेल करने हैं वो यहाँ से हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी आप जो ऑर्डर है वो सेल कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी पोर्टफोलियो आपको दिखाई देता है, कमोडिटी का भी दिखाई देता है, करेंसी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो है जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर हम चलते हैं एडवाइजरी के ऊपर। 4 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पे है एडवाइजरी का, जो भी एडवाइजरी एंजल ब्रोकिंग के थ्रू हमें मिलती है वो सारी की सारी एडवाइजरी कॉल्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। फंडामेंटल हो गया, रिसर्च की जो भी कॉल्स आती है, टेक्निकल हो गया, डेरिवेटिव कॉल, करेंसी, कमोडिटी, ये सारे के सारे जो कॉल्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आर्क एडवाइजरी हो गया, रिसर्च रिपोर्ट हो गया, प्लैटिनम सर्विस हो गई, स्टॉक स्कैनर जो है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो स्टॉक स्कैनर के लिए हमें अदर साइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक स्कैनर भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टॉक स्कैनर जो है। फिर उसके बाद चलते हैं 5 नंबर का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है फंड का। तो यहाँ पे फंड जो है हम ऐड कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात जो है यहाँ पे कि आप UPI से भी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और UPI का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, तो आप अपना जो फंड ऐड भी कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर का जो ऑप्शन है रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट मार्केट में हमें निकालनी होती है वो सारे के सारी रिपोर्ट जो है वो हमें रिपोर्ट में दिखाई देती है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिपोर्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लेजर स्टेटमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया, फंड ट्रांजैक्शन हो गया, DP ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गया, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये जो नीचे वाला एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो भी स्टेटमेंट हमें यहाँ पे निकालनी है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज वाइज स्टेटमेंट निकालनी है तो यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर निकालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। स्पेसिफाइक डेट अगर आपको सिलेक्ट करनी है, स्पेसिफिक डेट अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सेगमेंट जो है वो अगर ऑल सेगमेंट की अगर रिपोर्ट आपको निकालनी है तो ऑल सेगमेंट के ऊपर क्लिक करके वो रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक्सेल और PDF। तो ये जो रिपोर्ट है वो आप दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया रिपोर्ट का ऑप्शन। मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे
जो भी अदर फंक्शन है, जैसे आईपीओ हो गया, आईपीओ का जो ऑर्डर है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। स्टॉक एसआईपी हो गया, बॉन्ड अगर आपको परचेस करने हैं तो वो बॉन्ड भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। एनपीएस का अकाउंट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और एनपीएस में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी की सारी, मतलब ये हो गया मोर का ऑप्शन। उसके बाद जैसे ही हम क्लाइंट के ओड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका माय प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप माय प्रोफाइल के ऊपर जाके सारी जो डिटेल्स है आपकी वो देख सकते हो। पासवर्ड अगर चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड कर सकते हो। सेटिंग्स में भी आपको ये माय प्रोफाइल वाला ही ऑप्शन दिखाई देता है। तो वो जो आपकी माय प्रोफाइल जो है उसके ऊपर क्लिक करके आपने कौन से सेगमेंट एक्टिव किए है, कौन से सेगमेंट जो है वो एक्टिव नहीं किए है, आपने कौन सी बैंक मैप की हुई है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देती है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट का जो ऑप्शन है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाई देता है। उसके लिए हमें कहीं जाके दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं, या किसी वेबसाइट पे जाके चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो चार्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके ये जो स्क्रीन है यहाँ पे एरो जो दिए गए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो चार्ट का जो एक नया वेब टैब ओपन हो जाता है। नेट स्लो होने के कारण यहाँ पे मैं थोड़ा वक्त लग रहा है हमें। ऑप्शन चेन भी यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे और एक बेस्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, ये चार्ट हो गया। तो एक नया टैब ओपन हो गया है यहाँ पे। उससे पहले मैं ये वाला ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का जो डेटा है वो हमें यहाँ से एनालाइज करना ईजी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी ओपन इंटरेस्ट हो गया, ओपन पोजीशन हो गया, लॉन्ग पोजीशन हो गया, अनवाइंडिंग पोजीशन जो भी है वो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है ऑप्शन जब भी हम ऑप्शन डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हीट मैप ओपन हो गया है। जो लॉन्ग पोजीशन होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो शॉर्ट कवरिंग वाली पोजीशन जो होगी एफएनओ की वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। शॉर्ट बिल्डअप हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो आप यहाँ से देख सकते हो। कॉल पुट हो गया, फिर उसके बाद प्राइस गेनर हो गए, फिर ओपन इंटरेस्ट गेनर्स हो गए, सेक्टर आज कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना वॉल्यूम बढ़ा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो आज आप देख सकते हो जो भी स्टॉक ग्रीन में हमें दिखाई देते हैं उसमें जो लॉन्ग बिल्डअप बना था उसके कारण जो स्टॉक जो है वो आज ग्रीन में हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज मार्केट जो है वो 6 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ था। जैसे आप ऊपर में इंडेक्स वॉच कर सकते हो, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई देता है। शॉर्ट कवरिंग पोजीशन हो गया तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ऑप्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद ऑप्शन चेंज जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तब तक हम यहाँ पे जो चार्ट ओपन हो गया वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी सर्च करनी है, जो कंपनी का हमें चार्ट देखना है।
तो आप देख सकते हो ये टाटा, ठीक है, ये अभी अंबुजा सीमेंट का स्टॉक चार्ट जो है वो ओपन हो गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये चार्ट जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ से आप जो चार्ट जो है वो सेव भी कर सकते हो। डिस्प्ले में जाने के बाद जो चार्ट हमें देखना है, कैंडलस्टिक चार्ट हो गया या लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है डिस्प्ले में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चार्ट पैटर्न टाइप जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, हाइकिनेशी हो गया। यहाँ पे सबसे नीचे एक थीम का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो डे नाइट थीम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं नाइट थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नाइट वाला थीम यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर न्यू थीम ऐड करनी है तो न्यू थीम भी ऐड कर सकते हो। फिर स्टडी के ऊपर जाने के बाद जो भी इंडिकेटर्स आपको चाहिए वो सारे के सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे पैराबोलिक सार हो गया। तो ये इस तरीके से जो इंडिकेटर है यहाँ पे अवेलेबल है। सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे दिए गए, जो हम इन्वेस्टिंग के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। तो सारे के सारे इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए। एक यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर सारे के सारे। उसके बाद अगर आपको यही से स्टॉक चार्ट वॉच करने के बाद अगर बाय करना है या सेल करना है तो यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से हम बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो सकती है। तो ये हो गया चार्ट का ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हो जो ऑप्शन चेन जो है वो ऑप्शन चेन अभी यहाँ पे खुली हुई है। तो ऑप्शन चेन भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आपको डीलर को कांटेक्ट करना है आपके, तो यहाँ पे डीलर का भी नंबर जो है वो दिया गया है। हालांकि ये मेरा ही नंबर है, तो आप मुझे भी कॉल करके ट्रेड जो है वो अपना डाल सकते हो। या किसी अदर इशू के लिए आपको कोई मार्केट के रिलेटेड कोई इशू है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। कस्टमर केयर का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड SIP भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे MF क्विक SIP करके लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में मैं यहाँ पे ही रुकना चाहता हूँ। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि नए जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। यहाँ से हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कि जो लॉग आउट वाला जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो लॉग आउट भी यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इसको लेके जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।